नमस्कार साथियों, आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके कई बड़े बड़े कंपटीशंस के अंदर जैसे कि नीट, CSIR, JRF, GIC, UPPGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RAS आदि के बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। और इससे संबंधित हमने एक वीडियो तैयार किया है जिसका टाइटल लिया है हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में या फिर बॉटनी की ब्रांचेस के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं जिनमें से एक है आपकी स्पर्मोलॉजी। नंबर फर्स्ट ब्रांच है आपकी स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी के अंदर हमारे दो शब्द हैं। पहला शब्द है हमारा स्पर्मा और दूसरा शब्द है हमारा लोगोस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो बायोलॉजी के जो शब्द आते हैं या ब्रांचेस के नाम जो आते हैं उन्हीं के अंदर उनकी पहचान छुपी हुई होती है और पता चल जाता है कि इसके अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली ब्रांच हमने ली है स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी की बात करें तो पहला शब्द है स्पर्मा जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है और दूसरा शब्द है लोगोस जिसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, सीड अर्थात जिसे हम बोलते हैं बीज, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात बीजों का अध्ययन करना स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अर्थात हम इसके अंदर बीज की बनावट, उसकी संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमें बीजों का अध्ययन करना है तो बीज प्रकृति में दो प्रकार के मिलते हैं, जिनमें से एक ऐसे बीज होते हैं जिनके ऊपर बीज आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर आवरण रहित बीजों का निर्माण किया जाता है। और दूसरे होते हैं आपके एंजियोस्पर्म प्लांट जिनके अंदर आवृत बीजों का निर्माण किया जाता है और इसके अंदर हम दोनों ही प्रकार के बीजों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अगली ब्रांच है अपनी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिनमें पहला शब्द है आपका पोमोज और दूसरा शब्द है अपना लोगोस। पोमोज का मतलब होता है फ्रूट यानी कि फल, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि अध्ययन। इस शाखा के अंतर्गत हम पादप के फलों का अध्ययन करते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कहलाता है। तो स्टडी ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पोमोलॉजी। इसी प्रकार से हमारी बॉटनी की एक शाखा और है जिसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो देखिए आखिर के पादप हमारे दो अवस्थाओं पाए जाते हैं। एक तो ऐसे पादप जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती जिन्हें हम थैलस कहते हैं, और दूसरे वो पादप जिनमें जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं जिन्हें वृक्ष, झाड़ी या लता के नाम से जाना जाता है। अगर हम किसी भी पादप के कायिक भाग का यानी कि बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम अध्ययन करना चाहते हैं पादपों की जड़ों के बारे में, हम अध्ययन करना चाहते हैं पादप के तने के बारे में, हम अध्ययन करना चाहते हैं पादप की पत्तियों के बारे में, तो सीधी सी बात है ये तीनों ही पादप के कायिक भाग होते हैं, आकार की संरचनाएं होती हैं जो कि पादप को एक निश्चित आकृति प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात जीव विज्ञान यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिनमें पादप की शारीरिक संगठन यानी कि शारीरिक गठन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट बॉडी का अध्ययन किया जाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी नाम से जाना जाता है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर हम प्लांट की बॉडी को अध्ययन करते हैं, तो हम कहते हैं टू स्टडी ऑफ द प्लांट बॉडी कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। अगला है अपना फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है कि फ्लावर को उगाना, फ्लावर यानी कि पुष्पीय पादपों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। लेकिन अगर हम पुष्पों के अध्ययन की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग होता है, जो कि पुंकेसर और स्त्रीकर दोनों उपस्थित भी हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग भी उपस्थित रह सकते हैं।
तो फ्लावर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं कि फ्लावर की बनावट कैसी होती है, फ्लावर का कार्य क्या होता है, फ्लावरों की पादप में स्थिति क्या है, अगर उन सब के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हम जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो हम कहते हैं टू स्टडी ऑफ द फ्लावर कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट अपनी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांचों में से एक है जिसका नाम है डेंड्रोलॉजी। ये कई बार कई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी आ चुका है, ये आरएस वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और इसमें अक्सर ये भी पूछा जाता है कि यदि हम किसी भी पादप का अध्ययन करना चाहते हैं जिसे हम वृक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, वृक्ष। यदि हम किसी भी वृक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं यानी कि वो बहुवर्षीय हो चाहे एक वर्षीय हो, अगर किसी भी वृक्ष का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ द ट्री। ये कई कंपटीशन में आपका पूछा गया क्वेश्चन है और अक्सर अधिकांशतः ये कंपटीशन बार बार रिपीट होकर आता रहता है, इसलिए इसको हम हैशटैग के द्वारा इसको चिन्हित कर लेंगे और अच्छी तरह इसको याद कर लेंगे कि पादपों का यानी कि वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसी से संबंधित हमारी एक दूसरी ब्रांच है कि यदि हम पादपों की आयु का पता लगाना चाहते हैं, प्लांट एज का डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं, तो पादपों की आयु का पता लगाने के पास हमारे पास कार्बन डेटिंग पद्धति तो होती ही है, लेकिन बहुवर्षीय पादपों के अंदर हम एनुअल का मतलब होता है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलय क्या होती हैं, जैसे कि तने में हम देखते हैं कि तने में हमारी ऐसी कई प्रकार की वलय दिखाई देती हैं, गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनकी संख्या को गिन करके हम पादपों की आयु का निर्धारण करते हैं। यानी कि पादपों की आयु का निर्धारण घास कुल के पादपों के अंतर्गत नहीं किया जा सकता और शैवालों के अंदर भी नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी भी पादप की आयु का पता लगाना चाहते हैं और वार्षिक वलयों की सहायता से आयु का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पादपों में बहुवर्षीय पादपों का चुनाव करना पड़ेगा। तो बहुवर्षीय पादपों के अंदर आयु का निर्धारण डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये कई बार बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको डबल हैशटैग से व्यक्त करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई कंपटीशन में पूछने के जाने के साथ साथ और सामान्य रूप से भी बायोलॉजी के अंदर आपको इसको पता होना चाहिए कि यदि हम बहुवर्षीय पादप यानी कि पादपों की आयु का अध्ययन करना चाहते हैं तो जीव विज्ञान की किस शाखा का चुनाव किया जाएगा, तो उसका नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर पादपों की आयु का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वार्षिक वलयों की सहायता से पादप की आयु का पता लगाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है आपके ये दोनों, और इनको अच्छी तरह याद कर लिया जाए। और इससे संबंधित कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पर इसकी चर्चा कर सकते हैं। अगला है अपना पेलियोबॉटनी। पेलियोस का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, फॉसिल्स। तो फॉसिल्स किसके हैं, प्लांट्स के हैं। तो प्लांट फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलियोबॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति शास्त्र और पेलियोस का मतलब होता है जीवाश्म, यानी कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन करना पेलियोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, पेलियोबॉटनी कहलाता है। जीवाश्म को हम फॉसिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बात आती है फॉसिल्स की, तो फॉसिल्स हमारा एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है डाइगिंग, या फिर होता है फॉसोस। और फोसोस को हम कहते हैं गर्त या गड्ढा। तो कभी भी हम देखते हैं कि जब कोई पादप या कोई भी जंतु का जब जीवाश्म मिलता है तो उसको ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है। तो डाइगिंग करने की प्रोसेस के आधार पर इनको जीवाश्म नाम दिया गया है, यानी कि जीव के अंश, जीव की वो अंश जो कि काफ़ी लंबे समय तक दबे रहे हैं और काफ़ी कई वर्षों के दबने के बावजूद भी वो अभी हमको अवशेष के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी हम आयु का पता लगा करके पता लगा सकते हैं कि ये पादप हमारे कैसे दिखाई देते थे, किस तरह के आवास में पाए जाते थे, इनका आनुवांशिक संगठन कैसा था। उन सब का पता लगाने के लिए, जीवाश्मों का पता लगाने के लिए विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है पेलियोबॉटनी, जिसके अंतर्गत हम पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है अपनी प्लांट पैथोलॉजी। पैथोस का मतलब होता है डिजीज,
डिजीज का मतलब होता है रोग। यदि हम किसी भी पादप से संबंधित रोग का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि हम प्लांट डिजीज को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बायोलॉजी है जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक कॉमन शब्द है जिसको हम जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं से संबंधित बीमारियों के लिए भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग, पैथोस का मतलब होता है रोग और लोगोस का मतलब अध्ययन करना, अर्थात पादप के रोगों का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी यानी कि टू स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। अगली बात करते हैं पीडोलॉजी। पीडोस का मतलब होता है सॉइल। सॉइल को हिंदी में हम कहते हैं मृदा, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पादपों के लिए मृदा अगर उपजाऊ है तो पादप वहाँ पे अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकता है, फलन कर सकता है, पुष्पन की क्रिया कर सकता है और नई नई जातियों को आसानी से उत्पन्न कर सकता है। अगर मृदा में अगर कोई कमी है तो उसे हम अनउपजाऊ मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कि अनफर्टाइल सॉइल के नाम से जानते हैं। तो मृदा पादपों की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए मृदा के संबंधित एक विज्ञान है जिसका नाम है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी ये एग्रीकल्चर से संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है उसमें हमको अक्सर ये पूछा जा सकता है कि मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, और कई सारे कंपटीशन में पूछा भी गया है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। पीडोलॉजी नाम से मृदा के अध्ययन को जाना जाता है। तो पीडोलॉजी का मतलब है मृदा का अध्ययन यानी कि टू स्टडी ऑफ द सॉइल। अगली ब्रांच है अपनी हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोज का मतलब होता है वाटर, लोगोस का मतलब स्टडी। हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि जब पादपों का अध्ययन करते हैं तो जिसमें जल ना हो वो जीवन कैसा। तो जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में एक आता है आपका जल। तो पादपों को वृद्धि और अपनी उपापचय क्रियाओं के संपादन के लिए और पादपों में विभिन्न खनिज तत्वों के वितरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल बिना मृदा को उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता और जल की अत्यंत आवश्यकता के कारण जल पादपों की वृद्धि तथा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हाइड्रोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जल से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं कि जल की प्रकृति कैसी है, कि जल की प्रकृति अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, किस प्रकार की है, कि इसके अंदर पादप वृद्धि कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये पादपों के लिए किस प्रकार लाभकारी हो सकती है और इसमें कौन कौन से खनिज तत्व उपस्थित हैं, उन सब का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोलॉजी शाखा का उपयोग कर सकते हैं। तो टू स्टडी ऑफ द वाटर कॉल्ड हाइड्रोलॉजी यानी कि जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी कहलाता है। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हमारे बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर पूछते रहते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका एक पेपर चलता है जिसका नाम है एल्गी यानी कि शैवालें। तो शैवालों का अध्ययन जो किया जाता है उसे हम फाइटोलॉजी कहते हैं। तो शैवालों का एक्चुअल में अध्ययन फाइटोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है और इसे सामान्य भाषा में पौंड, स्कम या काई के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हम ऐसे पादपों का अध्ययन करते हैं जिसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती, जिनमें केवल थैलस पाया जाता है, उन पादपों का नाम है शैवालें। ये स्वपोषी होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। कुछ शैवालें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्रकार की भी होती हैं। तो शैवालों में दो प्रकार की कैटेगरी है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिकों को पादप जगत के अंदर रखा गया है और पादप जगत यानी कि प्लांटिक किंगडम के अंदर एल्गी जैसे प्लांट रखे गए हैं जिन्हें प्रीनियर ऑफ यानी कि पुरोगामी, प्रीनियर का मतलब होता है पुरोगामी, किसके, स्वपोषी सजीवों के यानी कि उत्पादकों के प्रोगामी माने जाते हैं और इनका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है यानी कि टू स्टडी ऑफ द एल्गी यानी कि पॉन्ड स्कम को हम कहते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी, अर्थात शैवालों का अध्ययन। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी माइकोलॉजी। माइकोस का मतलब होता है कवक यानी कि फंजाई, यानी कि एक ऐसे पादप जो कि बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। और जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो ये दूसरे कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये सहजीवी रूप से, परजीवी रूप से या फिर मृतोपजीवी रूप से पाए जाने वाले पादप होते हैं जो कि अपने को स्वयं को फ़ायदा और दूसरे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो माइकोटा एक ऐसे बहुकोशिकीय पादप हैं जिनका पादप शरीर तो थैलस होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती, प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विषमपोषी पादपों का अध्ययन, विषमपोषी पादपों का अध्ययन यानी कि अर्थात कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट ब्रांचों में से एक है, इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फाइकोलॉजी है अपना, माइकोलॉजी है, पीडोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी है, पेलियोबॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है और डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी है, स्पर्मोलॉजी है और पोमोलॉजी है। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेज हैं जिनके आधार पे हम किसी भी पेपर में क्वेश्चन आने पर हम उसमें आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है अपना पेट्रोलॉजी। पेट्रो का मतलब होता है रॉक यानी कि चट्टानें। कुछ पादप जातियाँ ऐसी होती हैं जो कि चट्टानों पर उगती हैं। तो सीधी सी बात है, हालांकि ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, तो हमारी बायोलॉजी में एक शाखा चलती है जू ज्योग्राफी या फिर फाइटो ज्योग्राफी। तो फाइटो ज्योग्राफी की बात करें तो पादपों का भूगोल से संबंध स्थापित करने के लिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि चट्टानों पर पाए जाते हैं। उनका अध्ययन करने के लिए चट्टानों का अध्ययन करना पड़ता है और पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे कौन से तत्व उपस्थित हैं जिसके कारण ये पादप यहाँ पे जीवित बने हुए हैं और इनकी उपस्थिति के कारण कौन कौन से नए लक्षण दिखाई देते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी को हम चट्टानों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है अपनी पैलिनोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच पैलिनोलॉजी, क्योंकि ये आवृत बीजीय पुष्पीय पादपों से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन, पराग कणों यानी कि लघु बीजाणुओं के निर्माण और लघु बीजाणुओं की संरचना, अर्थात लघु बीजाणुओं से संबंधित या पराग कणों से संबंधित अध्ययन आपका पैलिनोलॉजी नाम से जाना जाता है। तो पैलिनोलॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन, अर्थात पराग कणों का अध्ययन। अगली बात करते हैं हमारे ब्रायोफाइटा की। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस, यानी कि ये हमारी धरती के एक ऐसे पादप हैं जो कि उगते तो ज़मीन पर हैं लेकिन निषेचन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। एम्फीबिया ऑफ द प्लांटिक किंगडम। पादप जगत का उभयचर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दो आवासों में निवास करते हैं, उगते ज़मीन पर हैं लेकिन निषेचन जल में संपन्न होता है और इन पादपों को सामान्य भाषा में मॉस कहा जाता है। और इनका पादप शरीर भी थैलस नुमा दिखाई देता है और इनमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक स्वपोषी पादपों को सम्मिलित किया गया है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें मॉस जैसे पादपों का अध्ययन किया जाता है ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी कहलाता है। इसका एक शब्द और है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, तो ब्रायोलॉजी का मतलब होता है ब्रायोफाइटा पादपों का अध्ययन अर्थात मॉस का अध्ययन। अगली इंपॉर्टेंट शाखा है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब हुआ टेरिडोलॉजी और टेरिडोलॉजी के अंदर हम फर्न जैसे पादप का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला शब्द है आपका टेरस। टेरस, टेरस का मतलब होता है पंख यानी कि विंग्स, अर्थात ऐसे पादप जिनकी पत्तियां पंखों की तरह, चिड़िया के पंखों की तरह दिखाई देती हैं, टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। फाइटा का मतलब होता है पादप यानी कि फाइटॉन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पादप, अर्थात ऐसे पादप जिनकी पत्तियां पंखों की तरह दिखाई देती हैं टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। इन्हें ऑर्नामेंटल्स यानी कि सजावटी पादपों की तरह भी उपयोग में लाया जाता है और इन पादपों को सामान्य भाषा में फर्न कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ द फर्न कॉल्ड टेरिडोफाइटा या टेरिडोलॉजी। अगली ब्रांच है आपकी टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच प्लांट टैक्सोनॉमी, क्योंकि इसके बिना तो हम किसी भी पादप की जैव विविधता का आसानी से अध्ययन कर ही नहीं सकते। अगर किसी भी पादप की हमें जैव विविधता का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया हमारे पास एक की कैरेक्टर है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोन का मतलब होता है क्लासेज, नोमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट, अर्थात पादपों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करना प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पादपों का वर्गीकरण और पादपों का नामकरण अध्ययन करते हैं।
तो हम कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट कॉल्ड प्लांट टैक्सोनॉमी। अगली इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारी जिसका नाम है प्लांट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्स यानी कि उनके बीच में पाए जाने वाला अंतर, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस किस चीज़ का पढ़ रहे हैं हम? प्लांट्स का पढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स के बीच में मिलने वाले डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं प्लांट डाइवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। इससे संबंधित और ब्रांचों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वक्त से मिलते रहेंगे। इससे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर इसको कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि कंपटीशन में ना आए। और कंपटीशन में आने लायक जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको अपने टॉपिक के अंदर मेंशन करते हैं और उनका आंसर और उनके कारण भी स्पष्ट किए जाते हैं। तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं पवन त्रिपाठी, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।